अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम हाज़िरीन, जो मौजू मुझे दिया गया था उसका उन्वान था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी और जंगी हिकमत अमली। अक्सर यहाँ जो तलबा बैठे हुए हैं उनके लिए ये मौजू बिल्कुल नया हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इस मौजू के बारे में सुना हो मगर अभी तक इस मौजू का मुताला न किया हो। उम्मीद है कि यहाँ जो कुछ पेश किया जाएगा उससे उन तलबा को रहनुमाई मिलेगी और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में तलबा मज़ीद इस मौजू पर मुताला करेंगे और अपने मुताले की रोशनी में मज़ीद इस मौजू पर काम करेंगे। आपको मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो मौजू है इसके दो पहलू हैं, एक सियासी हिकमत अमली और दूसरा जो पहलू है वो है जंगी हिकमत अमली। दोनों पहलू मुत्तहिद भी हैं और दोनों में इफ्तिराक भी है, यानी दोनों अलग अलग भी हैं। सियासत के अंदर जंगी हिकमत अमली भी आ जाती है, मगर चूँकि जंगी हिकमत अमली की बहुत बड़ी अहमियत है, इसी के पेश नज़र इसको अलग से भी बयान किया जाएगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये मौजू जो है ये सीरत से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस मौजू का ताल्लुक़ है और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहमियत है और सीरत रसूल का जो मकाम है, हर मुसलमान के दिल के अंदर सीरत रसूल की अहमियत और उसका मकाम इतना बुलंद व बाला है कि किसी और को इतनी अहमियत और किसी और को ऐसा बुलंद मकाम हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि अगर हम दूसरों की सवानेह पढ़ेंगे, दूसरों के बारे में लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हो सकता है कि उन तमाम लोगों की कमियां भी बयान की जाएंगी, उनकी खुसूसियतें भी बयान की जाएंगी, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है कि उसके अंदर किसी कमी की गुंजाइश नहीं है, ज़रा बराबर कमी की गुंजाइश नहीं है, अदना बराबर कमी की भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए जो शख्स सीरत पढ़ता है वो सिर्फ सीरत पढ़ने के लिए न पढ़े, अपनी मालूमात के लिए न पढ़े, बल्कि अपने अमल के लिए पढ़े। सीरत पढ़ने से इंसान के अमल में इजाफ़ा हो, सीरत पढ़ने की वजह से इंसान अपने अमल को तब्दील करने वाला हो, और सीरत का यही फ़ायदा सबसे बड़ा होता है कि उससे इंसान का मिजाज बदल जाता है। सीरत का असर सीधे तौर पर इंसान के मिजाज पर पड़ता है और उससे एक इंसान का मिजाज तब्दील हो जाता है जब वो सीरत को अमल की गरज से पढ़ता है और सीरत के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता है। इसीलिए सीरत के मौजू पर मुहाज़रे रखे जाते हैं, अनावीन दिए जाते हैं, ताकि तलबा और जो सामाईन और हाज़िरीन हैं वो उसके ज़रिए से कुछ हासिल कर सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं, उसके मुख्तलिफ़ गोशे हैं, हर एतबार से हम बयान कर सकते हैं और मामूली वक्त के अंदर हम इहाता भी नहीं कर सकते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। इतने पहलू उलमा ने बयान किए हैं कि उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी है कि बार बार पढ़िए, मालूमात का ख़जाना मिलता जाएगा, अख़लाक़ एतिबार से हमारी तरबियत होती जाएगी, हमारे दिल की सफाई होती जाएगी, हमारे जहनों का तज़किया होता जाएगा। ये सीरत का फ़ायदा है और यही सीरत का मकसद है कि इंसान इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी तब्दील करे। अब जो उन्वान दिया गया था उस उन्वान पर आते हैं। सियासी और जंगी हिकमत अमली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? हिकमत की तारीफ़, हिकमत की तारीफ़ कौन कर सकता है, ज़रा बताएं, हिकमत किसे कहते हैं? कोई काम अच्छे तरीके से करना, कोई काम अच्छे तरीके से करना, ये हिकमत कहलाता है। और बताइए, काम को
मुनासिब काम को मुनासिब वक्त पर मुनासिब जगह पर करना, ये हिकमत कहलाता है। हिकमत, अक्ल और दानिश को हिकमत कहते हैं। दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत को हिकमत कहते हैं। समझबूझ से काम लेने को हिकमत कहते हैं। अक्ल के सही इस्तेमाल करने को हिकमत कहते हैं। इंसान तजुर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर जो सबक लेता है, उसके बाद उस सबक के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को सही राह पर लाता है, इसे हिकमत से ताबीर किया जाता है। इसी तरह वक्त के तकाज़े के मुताबिक जो काम करना है, उस काम को बेहतरीन तरीक़े पर करना, यह हिकमत कहलाता है। अब चलते हैं सियासत की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली क्या थी, मुख्तसरन इस ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करते हैं। सियासत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये सियासत किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सियासत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये इसका फ़ेल कोई बता सकता है? फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे। सास यसूसु, सास यसूसु से निकले। सास यसूसु का क्या है? ये मज़दर है। अस्सियासा, सास यसूसु का क्या है? मज़दर है। सियासत के माने कौन बता सकते हैं? सियासत के माने, सास यसूसु का जो मज़दर अस्सियासा है, इसके माने क्या हैं? माशाअल्लाह, तदबीर इख्तियार करना। अल-क़ियामु अला शैइ बिमा युस्लिहुहु, किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, किसी चीज़ की इस्लाह के लिए जो तदबीर अमल में लाई जाती है। कोई चीज़ है, उसे हमें दुरुस्त करना है, उसे हमें सही करना है, उस चीज़ की हमें इस्लाह करनी है। अब उस सिलसिले में हम जो तदबीर इख्तियार करेंगे, जो तरीक़ा इख्तियार करेंगे जिससे उसकी इस्लाह हो सके, उसे किससे ताबीर किया जाता है? सास यसूसु, सियासत से ताबीर किया जाता है। और इसी तरह से दूसरा जो माना इसका आता है अरबी के अंदर, जानवरों की देखभाल कराना, जानवरों को सुधारना, उनको मश्क कराना, उनको आदाब सिखाना, इसके लिए भी क्या कहा जाता है? सास यसूसु का जो फ़ेल है या सियासत है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। साइस उस शख्स को कहते हैं जो शख्स जानवरों को आदाब सिखाने वाला होता है, जानवरों को ट्रेन करने वाला होता है, जानवरों को मश्क कराने वाला होता है, उसको साइस कहा जाता है। यानी ये जो हम अरबी के अंदर माने समझ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है? सियासत के माने क्या पता चल रहे हैं हमें? यानी किसी बिगड़े हुए काम को बनाना, अच्छे तरीक़े पर किसी काम को अंजाम देना, इसे क्या कहते हैं? सियासत कहा जाता है। अब एक सियासत के आम माने हो गए, अब एक सियासत के ख़ास माने लिए जाते हैं। यानी ख़ास माने ये हैं कि कोई हुक्मरान अपने आवाम के लिए, अपनी रियाया के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो इज्तिमाई निज़ाम बनाता है, जो तरतीब बनाता है, इसी तरह जो कानून बनाया जाता है, इसी तरह दाखिली और ख़ारिजी एतबार से जो पॉलिसियाँ वजूद में लाई जाती हैं, उन तमाम ताल्लुक़ात से जो तदबीरात की जाती हैं, उसे किससे ताबीर किया जाता है? उसे सियासत से ताबीर किया जाता है। सियासत का ये मफ़हूम है। अब हमें सियासत का आम मफ़हूम भी पता चल गया, यानी किसी जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको अच्छे तरीक़े से बना देना, और इसी तरह से जो लोग राह से हटे हुए हैं उनको राह पर लाना। हुक्मरान रियाया की फलाह व बहबूद के लिए जो काम करता है, उन तमाम कामों को बेहतरीन तरीक़े पर अंजाम देना, उनके लिए अच्छे कानून बनाना, ये तमाम चीज़ें सियासत के अंदर आ जाती हैं। अब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली क्या थी, उसके ताल्लुक़ से मुख्तसरन बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हिकमत के ताल्लुक़ से भी पता चल चुका है कि हिकमत क्या है, सियासत के ताल्लुक़ से भी पता चल चुका है कि सियासत क्या है। अब देखेंगे हम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सियासी हिकमत अमली किस तरह इख्तियार की और किस तरह से लोगों पर इसको नाफिज किया, और वो किस तरह से तमाम आलम पर नाफिज हो गई, इस सिलसिले में हम कुछ गौर करेंगे।
आपको ये बात जाननी चाहिए, जहाँ इस्लाम के अंदर लफ्ज़ सियासा आएगा और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या खुलफाए राशिदीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वहाँ क्या मुराद लिया जाएगा? कोई बता सकता है? जहाँ लफ्ज़ सियासत आएगा जो अल्लाह के रसूल के साथ या खुलफाए राशिदीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वहाँ सियासत से मुराद इस्लामी खिलाफत होती है। इस्लामी खिलाफत वहाँ मुराद लिया जाता है। चूँकि सियासत का जो मफ़हूम है वो तमाम इस्लामी खिलाफत पर सादिक़ आता है, इसीलिए वहाँ मुराद इस्लामी खिलाफत ली जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना पॉलिटिकल बिहेवियर लोगों को दिखाया, सियासी तर्ज़ अमल जो लोगों को दिखाया, वो तमाम सियासी तर्ज़ अमल और पॉलिटिकल बिहेवियर ऐसा था कि आज तक दुनिया इस पर हैरान है कि इतना बेहतर निज़ाम, ऐसी बेहतर हुकूमत 1400 साल गुजरने के बाद भी उस जैसी मिसाल न कोई पेश कर सका है, न आगे कोई पेश कर सकता है। दुनिया हैरान, अदल इंसाफ का इतना बेहतरीन निज़ाम, कानून इतना बेहतरीन, और इसी तरह से हुदूद को नाफिज करना हर एक पर, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, करीबी हो, या फिर जो करीबी नहीं, तमाम लोगों पर हुदूद को नाफिज करना, तमाम बातों का ख्याल रखना, बेहतरीन अंदाज में हुकूमत को चलाना, ये तमाम ऐसी हिकमत अमली थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दुनिया हैरान है कि एक उम्मी लक़ब शख्स जो 13 साल तक मक्के के अंदर रहा, मक्के के अंदर ईमान और अक़ीदे की पुख्तगी पर जोर देता रहा, मक्के के अंदर लोगों की तरबियत करता रहा, लोगों को दीन की दावत देता रहा, अचानक जब वो मदीने में आ जाता है तो ऐसा इनकलाब बर्पा हो जाता है कि एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी जाती है, और वो भी ऐसी मजबूत सल्तनत होती है कि चंद सालों के अंदर वो 3 बर्रे आज़म तक फैल जाती है। एशिया में उसका डंका बजने लगता है, यूरोप तक उसकी गूंज उठने लगती है, अफ्रीका में उसकी आवाज़ सुनाई जाने लगती है। 3 बर्रे आज़मों पर वो मुहीत हो जाता है और पूरे आलम को अपने आगोश में ले लेता है। ये इस्लामी इनकलाब 10 सालों के अंदर किस तरह से पैदा हो गया, और ये सियासी हिकमत अमली कैसी थी कि अल्लाह के रसूल ने जो अंजाम दी फिर वो ऐसी हो गई कि हमेशा हमेशा उसका असर बाकी रह गया और लोग उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। यूरोपियन कैसर और किसरा उसके आगे अपने घुटने टेक गए, चीन की सल्तनत उसके आगे मांग पड़ गई। इसी तरह हिंदुस्तान की तहजीब ने अपने परों को जो फैले हुए थे, उसको फैले हुए परों को भी हिंदुस्तान ने बंद कर दिया, और उसके बाद ऐसा इनकलाब बर्पा हो गया कि लोग तसव्वुर करने लगे आखिर ये कैसे हो गया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र थी कि उसके ज़रिए से ऐसा इनकलाब आया कि अमेरिका के अंदर उनकी तफ्तीशी एजेंसी जो है वो कहने पर मजबूर हो गई। वो बहुत ही बड़ा मजमून है, इसके अंदर उन्होंने इकरार कर दिया आपकी सियासी हिकमत अमली कोई मामूली हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि वो एक मिराकल था, वो एक मौजिज़ा था, जो मौजिज़ा अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जिसको वजूद बख्शा था। अमेरिका की इंटेलिजेंस और अमेरिका की तफ्तीशी एजेंसी ये बात कहने पर मजबूर हो जाती है। यह है वो सियासी हिकमत अमली जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अता की है। यह है वो सियासी हिकमत अमली जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी दुनिया को मिली है और जिसको खुलफाए राशिदीन ने तमाम आलम तक फैलाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सियासी हिकमत अमली का ये नतीजा था कि आप देखेंगे कि कैसर व किसरा उनका बहुत बड़ा जोर था, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, और इसी तरह से उसके बाद बहुत सारी सल्तनतें आई, बहुत सारी सल्तनतें मिट गई, रोम का वजूद ख़त्म हो गया, ईरान का वजूद ख़त्म हो गया, और सिकंदर आया, उसने अपना डंका बजाया आधी दुनिया पर, यहाँ तक कि आधी से ज़ायद दुनिया पर उसकी हुकूमत हो गई। मगर क्या हो गया, उसके बाद उसका वजूद भी ख़त्म हो गया। लेकिन आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूमत की बुनियाद मदीने के अंदर रखी थी वो इतनी फैलती गई कि आज तक दुनिया के अंदर वो हुकूमत किसी न किसी शक्ल के अंदर कायम है, बाकी है। रसूल का पैगाम कायम है, रसूल का कानून कायम है, रसूल का दस्तूर कायम है। ये उस सियासी हिकमत अमली का नतीजा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको बर्पा
किया था, ये वो अजीम इनकलाब था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया था, और इसी पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली की अहमियत जब आपको पता चल चुकी है कि किस कदर बुलंद और किस कदर बाला है, उसका कितना ऊंचा मकाम है कि दुश्मन भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है, और आज के दौर का सुपर पावर अपनी ज़ुबान से उसकी तारीफ कर रहा है। तो इस सिलसिले में हमें ये बात भी जाननी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ करते थे वो अपनी तरफ से नहीं करते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ज़ुबान से कोई कलिमा निकलता था, ज़ुबान से कोई अल्फाज निकलते थे, वो वही गैर मतलू की शक्ल में अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा थे, और अल्लाह की रहनुमाई ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे काम अंजाम देते थे। अल्लाह की मदद आपके साथ थी, इसीलिए इतना बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो गया। अब इस अजीम इनकलाब के बर्पा होने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमत अमली अपनाई है उस सिलसिले में मुख्तसरन ज़िक्र किया जाता है। पहली जो हिकमत अमली है वो खुदाई कानून को इख्तियार किया गया और शरई हुदूद को नाफिज किया गया। सियासी हिकमत अमली में हम देखेंगे कि जो कानून या जो दस्तूर इंसान खुद से बनाता है उसके अंदर रद्दोबदल आता है, उसके अंदर तरमीम होती है, उसके अंदर बका नहीं है, वो फना हो जाता है। इसके बरखिलाफ़ अल्लाह के रसूल की शरीयत और अल्लाह के रसूल का दीन ऐसा था जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा था, इसीलिए न उसके अंदर किसी तब्दीली की गुंजाइश थी, न उसके अंदर किसी रद्दोबदल की गुंजाइश थी। ज़माना लाख गुजर जाए मगर वो हर ज़माने के लिए काफ़ी होने वाला निज़ाम था, वो आने वाले ज़माने के लिए भी काफ़ी होने वाला निज़ाम था, और अगले ज़माने के लिए भी उसके अंदर रहनुमाई मौजूद थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल की हिकमत अमली इतनी कामयाब हिकमत अमली कही जाती है। और इसीलिए दूसरा जो उसका अहम और ज़रूरी जो उसका रीज़न था, सबब था, वो ये था कि वहाँ जो कानून था उस कानून पर अमल भी बराबर किया जाता था। शरई हुदूद का निफाज जो था वो शरई हुदूद का निफाज मुकम्मल तरीक़े पर अंजाम दिया जाता था। उसके अंदर अमीर को गरीब पर फ़ौक़ियत नहीं थी, गरीब को अमीर पर फ़ौक़ियत नहीं थी। एक सहाबिया चोरी के जुर्म में पकड़ी जाती है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सिफारिश के लिए जाते हैं। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता है और अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह के हुदूद में किसी हद पर तुम सिफारिश करते हो, खुदा की कसम अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा भी चोरी करती तो मैं उनका भी हाथ काट लेता। ये होता है हिकमत अमली का इस्तेहकाम, ये होता है किसी हुकूमत के आगे बढ़ने का इस्तेहकाम कि उसके अंदर मजबूती इतनी आए कि उसूल से ज़रा बराबर भी वो न हटे और उसूल पर हर एक के लिए अमल किया जाए। और इसी तरह तीसरी जो चीज़ थी वो थी अदल इंसाफ पर मबनी निज़ाम पेश किया गया। अदल इंसाफ पर निज़ाम मबनी था। अब हम देखेंगे जो हुकूमतें जो सल्तनत इस्लाम से पहले थी उनके अंदर न कोई मुनज़्ज़म कानून था, न कोई मुनज़्ज़म दस्तूर था, अपनी मनमानी होती थी, जो चीज़ में आया वो किया जाता था, जो दिल में आया उस पर अमल किया जाता था। मगर इस्लाम आता है, सबको सबके हुकूक़ अदा करता है, औरतों को उनके हुकूक़ देता है, बच्चों को उनके हुकूक़ देता है, बड़ों को उनके हुकूक़ देता है, माँ बाप के हुकूक़ बताता है। इसी तरह ऐसा निज़ाम पेश करता है कि उस निज़ाम के अंदर अदल होता है, इंसाफ होता है, किसी पर भी जुल्म नहीं होता। जब ऐसा बेहतरीन निज़ाम पेश किया जाएगा तो वो निज़ाम क्यों नहीं चल सकता? ऐसी बेहतरीन हिकमत अमली जब पेश की जाएगी तो वो हिकमत अमली क्यों नहीं चल सकती? ऐसा निज़ाम इस्लाम में पेश किया गया। अल्लाह के रसूल ने अमली एतबार से ऐसा निज़ाम पेश किया कि दुनिया उसकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकी, और उस निज़ाम को हाथों हाथ कबूल कर लिया गया, और इस्लाम आने के चंद अरसे बाद इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और इसी तरह से हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत अमली में जो सियासी हिकमत अमली थी, जिसके ज़रिए से लोग इस्लाम से बहुत ज़्यादा करीब हो गए, लोगों ने कुफ्र छोड़ दिया, इस्लाम के अंदर इस तरह से दाखिल होने लगे लोग कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिसका तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किया है, वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि तुम लोगों को देख रहे हो कि लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उसका सबसे अहम और सबसे बड़ा सबब ये था कि गैर मुस्लिमों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सुलूक का मुज़ाहरा किया वो बेमिसाल मुज़ाहरा था। कोई एक मिसाल पेश कर सकता है?
गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक की मिसाल, बद्र के कैदियों को आज़ाद किया, फ़तेह मक्का के मौके। सबसे बेहतरीन मिसाल जो है इस सिलसिले में फ़तेह मक्का के मौके पर दी जा सकती है। अल्लाह के रसूल के पास ज़ोर था, गलबा था, मुशरिकीन अक़लियत में थे, तादाद में कम थे, मुसलमानों की तादाद बड़ी हुई थी। उस वक्त ताकत, ज़ोर, गलबा, तमाम चीज़ें रहते हुए भी अगर कोई अमान दे रहा है, अगर कोई मुआफ़ कर रहा है, तो उससे बढ़कर रहमदिल, मुशफ़िक़, शफ़ीक़, मेहरबान कौन हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे ये वही रवादारी थी कि जिसके ज़रिए से फिर फ़तेह मक्का के बाद पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर इस्लाम फैल गया और जज़ीरतुल अरब से बाहर भी इस्लाम की गूंज होने लगी। अल्लाह के रसूल आते हैं, मक्का फ़तह हो जाता है, तमाम मुशरिकीन खड़े हैं, अल्लाह के रसूल उनसे फरमाते हैं तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूँगा। उस वक्त उनका ये जवाब होता है कि आप दरगुजर का और मुआफ़ी का मामला करेंगे, एक भाई अपने भाई के साथ जो मामला करता है वो करेंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल कहते हैं इज़हबू फ़अंतुमुत्तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम पर आज कोई मलामत नहीं है, तुम्हारी आज कोई पकड़ नहीं है, फ़अंतुमुत्तुलक़ा, तुम आज़ाद हो। ये रवादारी थी, ये रहमदिली थी, ये उनके साथ अच्छा बर्ताव था, ये वो हिकमत अमली थी सियासी कि जिसके ज़रिए से पूरा जो जज़ीरतुल अरब था वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। चूँकि सियासत यानी खिलाफत है, सियासत यानी अल्लाह के दीन को नाफिज करना है, सियासत यानी अल्लाह के इस्लाम को पहुँचाना है, ये मकसूद था। और इसी के लिए यह हिकमत अमली इख्तियार की गई कि सबको माफ़ कर दिया गया और उसके बाद जज़ीरतुल अरब के अंदर अमन कायम हो गया और पूरा जज़ीरतुल अरब मुसलमान हो गया। और जो पांचवी चीज़ है वो है आपस में मशवरे से हर मसले को सुलझाया गया। आप देखेंगे कि जिस हुकूमत के अंदर रियाया से मशवरा लिया जाता है, रियाया के मिजाज का ख्याल रखा जाता है, रियाया से पूछताछ की जाती है और उसके मुताबिक अमल किया जाता है, तो वो रियाया बादशाह से खुश होती है। आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ने हुक्म दिया था वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में आप उनसे मशवरा लीजिए, जंग करना हो आप उनसे मशवरा लीजिए, कहीं जाना हो आप उनसे मशवरा लीजिए। व अम्रुहुम शुरा बैनहुम, उसके बाद उनकी सिफत ये बताई गई कि उनका मामला ये होता है कि वह आपस में मशवरा करने वाले होते हैं। अब ये हिकमत अमली ऐसी काम कर गई कि सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए, अल्लाह के रसूल के साथ मुत्तहिद हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने वाले हो गए। मशवरे की मिसाल कोई दे सकते हैं? ग़ज़वा खंदक की मिसाल, हाँ, हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर अमल किया गया। इसी तरह मिसाल दीजिए। हाँ, ग़ज़वा उहद के मौके पर भी इस मशवरे पर अमल किया गया कि मदीने में रहकर जंग की जाए या मदीने के बाहर जंग की जाए, और आखिरकार जो नौजवान साहबा ने मशवरा दिया था कि बाहर निकल कर ही जंग की जाए, उसको भी मलहूज़ रखा गया। इसी तरह और मिसाल, सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी अगर आप गौर करेंगे, अगर आप इस सिलसिले में सोचेंगे तो। क्या बदर के कैदियों के सिलसिले में भी, पड़ाव डालने के सिलसिले में भी मशवरा लिया गया था। ये जंगों के मौके पर हुआ। अब आपको सोचना है कि अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल मशवरा लिया है सहाबा से, कि मुस्तकिल अल्लाह के रसूल असल में हज़रत अबू बकर से मशवरा लिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा लिया है। आपकी तमाम ज़िंदगी जो थी वो सहाबा के साथ मशवरा करते हुए ही गुजरी थी। उसके बाद जो पांचवी चीज़ थी जिससे सियासी हिकमत अमली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कामयाब रही, वो थी इंसानी जहनों को तौक़े ग़ुलामी से छुड़ाया गया और आज़ादाना माहौल अता किया गया। यानी इंसान एक फ़िक्र के अंदर मस्त था, उसके जहन पर बस ये था आबा अजदाद जो कर रहे हैं हमको भी वही करना है। उनकी फ़िक्र ये थी बस बकरियां चराएंगे और इसी तरह से काम चलता रहेगा, ये बस कर रहा था इंसान। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बताया इंसान का मकसद क्या है। अल्लाह के रसूल ने आकर समझाया कि इंसान किस लिए पैदा किया गया है। अल्लाह के रसूल ने इंसान को राय देने की आज़ादी दी। अल्लाह के रसूल ने औरतों को भी ये हुकूक दिए कि वो राय दे सकती है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी हक़ दिया कि वो बिला खौफ व ख़तर राय दे सकता है। ये तमाम जो चीज़ें थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादाना फ़िज़ा मुहैया की, आज़ाद माहौल मुहैया किया और एक बुलंद मकसद से आगाह कर दिया कि अब इस बुलंद मकसद के तहत ज़िंदा रहना है और इसी बुलंद मकसद को करना है। कोई मिसाल दे सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज़ादी दी है राय देने के लिए, उस सिलसिले में कोई एक मिसाल पेश करे। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उस सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने उनकी राय पर अमल करते हुए काम किया था। और बिल्कुल आसान मिसाल है, एक बहुत ज़्यादा अहादीस के अंदर बार बार पढ़ी भी होंगी, हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है। किसको मालूम है? दोनों ग़ुलाम थे, वो और उनके शौहर दोनों। वो अल्लाह के रसूल के पास आज़ाद होकर आती हैं इस हाल में कि उनके शौहर ग़ुलाम रहती है। उसके बाद वो मुतालबा क्या करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी वो अलग होना चाहती हैं। अल्लाह के रसूल क्या उनसे कहते हैं कि आप अपने शौहर के साथ रहिए। उस वक्त हज़रत बरीरा का जो जुमला है वो जुमला हमें देखना है, ये आपकी राय है, ये आपका हुक्म है। अगर आपका हुक्म होगा तो मैं उस पर अमल करूँगी, अगर आपकी राय होगी तो मैं उससे क्या रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीक़े से आज़ादी दे दी, अपनी राय पर अमल करने की आज़ादी दी, शरई हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी राय को इख्तियार करने की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी दे दी। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी राय दही की आज़ादी का नतीजा था शरई हुदूद के अंदर कि आपकी हिकमत अमली और आपकी जो पॉलिसी थी सियासी वो तमाम लोगों को पसंद आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के महबूब बन गए। छठी और अहम चीज़ जो थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली। आप गौर कीजिए, आपने चंद अहकामात बतदरीज दिए हैं। बतदरीज का मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता, पहले एक हुक्म, उसके बाद एक हुक्म, उसके बाद एक हुक्म। जैसे बताइए, शराब के ताल्लुक़ से, और इसी तरह रिबा के ताल्लुक़ से, सूद के ताल्लुक़ से। सूद की हुर्मत भी आखिरी दौर में आई थी। शराब को बतदरीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? हराम करार दिया। यानी वो चीज़ जो चीज़ उनकी आदत बन गई थी, जिस चीज़ का नशा उन पर चढ़ गया था, अब उनको फ़ौरन हुक्म दिया जाता सूद हराम है, शराब हराम है, वो छोड़ नहीं सकते थे। क्यों? उनकी आदत बन गई थी वो चीज़। लेकिन उनको छुड़ाना था, तो किस तरह से छुड़ाया गया? आहिस्ता आहिस्ता। पहले कहा गया, क्या कहा गया शराब के सिलसिले में? वअंतुम सुकारा। उसके बाद क्या कहा गया? शराब बहुत ही इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास। उसके बाद फज्तनिबू, उससे क्या करो? बचो। आखिर में जो हुक्म था वो था शराब से बचो, शराब से दूर रहो। उसके बाद जो इनकलाब बरपा हुआ वो हम देखते हैं कि मदीने की गलियों में शराब बहने लगी और अल्लाह के रसूल की एक आवाज़ पर लोगों ने शराब बहा दी। पहले कुछ लोग रुक गए, फिर दूसरा हुक्म आया, कुछ लोग रुक गए। जब तीसरा हुक्म आया तो लोगों को आदत हो चुकी थी, अक्सर लोग शराब छोड़ चुके थे, अब शराब छोड़ना आसान हो चुका था। उसके बाद ये मामला हो गया कि लोगों ने उसको छूना, यहाँ तक कि उसको देखना भी गवारा नहीं किया। ये होता है असर बतदरीज किसी काम के हुक्म देने का। अगर हम किसी को हुक्म देते हैं फ़ौरन, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, उसकी वजह से उसका दिल जो है, उसका दिल उकता जाएगा, वो बोझ महसूस करेगा, उसके दिल के अंदर एक बोझ होगा और वो काम कर नहीं पाएगा। मगर अल्लाह के रसूल ने लोगों के मिजाज को समझा, उनकी आदतों को समझा और उसके बाद वो हुक्म दिया जो हुक्म उनको बतदरीज दिया गया और उसकी वजह से उनका मिजाज बदल गया, उनकी तरबियत हो गई और बुराई का शहर से ख़ातिमा हो गया और शराब की और इसी तरह दूसरी बुराइयों की जो आदत थी वो छूट गई। और इसी तरह सातवीं जो चीज़ है अल्लाह के रसूल की हिकमत अमली की, वो है मंजिल तक आपको पहुंचना है, लेकिन उसके लिए आपको बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। ये सियासी हिकमत अमली ऐसी है कि उसके ज़रिए से लोग दूसरे लोगों के महबूब बन जाते हैं। अब कोई बादशाह है, उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल है मुल्कों को फ़तह करना। कोई बादशाह चाहता है मैं ये मुल्क फ़तह करूँ, मैं वो मुल्क फ़तह करूँ। अगर वो उस मुल्क को फ़तह करने के लिए
लोगों के जज्बात का ख्याल नहीं रखेगा, लोगों के एहसासात का ख्याल नहीं रखेगा, लोगों पर बेजा जुल्म करेगा, तो क्या हो जाएगा उससे? वो मंजिल उसकी अलग है, लेकिन उसने रास्ता जो चुना है वो रास्ता उसने बेहतरीन नहीं चुना, बल्कि बदतरीन रास्ता और बुरा रास्ता उसने इख्तियार किया। मगर अल्लाह के रसूल ने जो मंजिल चुनी थी कि इस्लाम को पूरे दुनिया में फैलाना है, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने जो रास्ता मुंतखब किया था वो रास्ता भी बेहतरीन रास्ता था। वो रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा अमन वाला, इत्मीनान वाला रास्ता था, जो खून खराबे से दूर था, जो हंगामे से दूर था, जो फसाद से दूर था, जो बिगाड़ से दूर था। इसकी मिसाल आप दे सकते हैं। वो बाद में आएगी, लेकिन एक मिसाल दीजिए, ऑप्शन नहीं। फतेह मक्का का जो वाक़या है वो इस पर सबसे ज़्यादा सादिक़ आता है। मक्का फ़तह हो जाता है, मगर जो मामला अल्लाह के रसूल इस सिलसिले में करते हैं, जो रास्ता इख्तियार करते हैं, वो रास्ता इतना बेहतरीन होता है, बिना शोर व शराबे के, बिना हंगामे के, बिना खून खराबे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो जाते हैं और मक्का फ़तह हो जाता है। मंजिल के हुसूल के लिए बेहतरीन रास्ता इख्तियार करना, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली का नतीजा था कि जिसके ज़रिए से मक्का फ़तह हो गया और जज़ीरतुल अरब के अंदर दीन दाखिल हो गया। एक आयत से इस्तिदलाल करता चलूँ, वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, अल्लाह ने उन पर तक़वे के कलीमे को लाजिम करार दिया। मक्के में जा रहे हैं, मक्का फ़तह हो रहा है, उस वक्त अल्लाह ताला उनको क्या हुक्म दे रहा है? रास्ता भी बेहतर हो, तक़वे वाला रास्ता हो, तक़वे के कलीमे को इख्तियार करो। सियासी हिकमत अमली देखिए, वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, इसके ज़रिए से नतीजा निकलता है। और उसके बाद जो 8वीं सियासी हिकमत अमली थी वो है मीसाक़ मदीना। मीसाक़ मदीना का मतलब क्या है? यानी मुआहिदे, मीसाक़ मदीना। और इसी तरह से जो आसपास के इलाके थे उन लोगों से मुआहिदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, या अल्लाह के रसूल की सियासी हिकमत अमली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी का नतीजा था। उसके ज़रिए से बहुत सारे फ़वाइद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने महसूस किए। मीसाक़ ये है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सल्तनत की बुनियाद रखी, एक हुकूमत की बुनियाद रखी। अब उस हुकूमत को, उस सल्तनत को मजबूत बनाना है, पुख्ता बनाना है, इसके लिए कोई तदबीर चाहिए। सबसे पहले जो सल्तनत के अंदर जिनका पावर है, जिनका दबदबा है, उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके साथ सुलह की जाए कि अगर वो हम पर हमला, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो आप हमारे साथ रहेंगे, अगर आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, हम मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का हर वक्त साथ देंगे। अल्लाह के रसूल ने मदीने आने के बाद मदीने के जो असल कबाइल थे, औस खजरज वगैरह, उनसे मुआहिदे किए, वो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। उसके बाद यहूदियों से मामले हुए, बनु नज़ीर, बनु कैनुक़ा, बनु कुरैज़ा वगैरह से। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आसपास के इलाके थे, जो जज़ीरतुल अरब के साहिल पर वाक़े इलाके, बहरुल अहमर के जो करीबी इलाके थे, वहाँ जाके अल्लाह के रसूल ने मुआहिदे किए। बनु मुदलिज था, उनसे मुआहिदा हुआ, इसी तरह से बनु ज़मरा से मुआहिदा हुआ, और इसी तरह बहुत सारे कबाइल से अल्लाह के रसूल ने मुआहिदे किए। दाखिली पॉलिसी को अल्लाह के रसूल ने मुस्तहकम किया। हमको भी अगर कोई हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई इदारा चला रहे हैं, अपनी दाखिली पॉलिसी और दाखिली बुनियाद को मजबूत बनाना है। अल्लाह के रसूल ने हमें सबक दिया है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने जो मीसाक़ लिए, जो मुआहिदे लिए, उसके बाद फ़ायदा ये हुआ कि कुरैश के जो काफ़िले तिजारत के लिए जाते थे वो समंदरी रास्ते से होकर जाते थे, मदीने के करीबी इलाकों से होकर जाते थे। अब उसके बाद कुरैश को खौफ सताने लगा, ये इलाके जो हैं ये अल्लाह के रसूल के हलीफ़ों के इलाके हैं, अल्लाह के रसूल के साथियों के इलाके हैं। अगर इन इलाक़ों से हम अपनी तिजारती काफ़िलों को गुजारेंगे, हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए और हमारे साथ उनकी मुठभेड़ हो जाए, और उसके बाद हमारा माल लेकर वो चले जाए और हमें अपनी जान और माल से हाथ धोना पड़े। इसीलिए उनके अंदर एक डर और खौफ पैदा हो गया था, खौफ व हरास का माहौल बन गया था, और मुसलसल ये माहौल चलता रहा। उससे सहाबा को भी फ़ायदा हुआ, अल्लाह के रसूल को भी फ़ायदा हुआ, सहाबा को भी मजबूती मिली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मजबूती मिली। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दाखिली पॉलिसी थी कि जिसके ज़रिए से इस्लाम की मजबूती और सहाबा की मजबूती में बहुत बड़ा उसके ज़रिए से काम हुआ।
और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी हिकमत अमली देखनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि जो भी मुसलमान हो जाता था उसके लिए लाजिम करार दिया, इल्ला के मजबूर हो या फिर कोई माजूर हो जो चल नहीं सकता हो तो वो तो अपने इलाकों में रह गए, मगर जो मुसलमान चल सकते हैं, जो मुसलमान हिजरत कर सकते हैं, उनके लिए अल्लाह के रसूल ने ये लाजिम करार दिया वो हिजरत करके मदीना आ जाए। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफराद भी हाथ आए और अफराद मिलने के ज़रिए से दीन का काम मज़ीद बढ़ता गया और मुसलमानों की ताकत मज़ीद बढ़ती गई और उसके ज़रिए से दीन को मजबूती मिलती गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली, आपको अगर कोई सियासी हिकमत अमली देखनी है, वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत खारिजा। सियासत खारिजा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सियासी हिकमत अमली शुमार की जाती है। सियासत खारिजा क्या है, इस पर आपको गौर करना है। अभी आप किसी इलाके में ठहरे हुए हैं और आपके एक तरफ एक दुश्मन है, दूसरी तरफ दूसरा दुश्मन है। इस तरह से अल्लाह के रसूल मदीने में थे, मदीने से यहूदियों को जिलावतन किया गया था। उसके बाद यहूदी कहाँ आबाद हो गए थे? खैबर और उसके आसपास के इलाकों में आबाद हो चुके थे। और दूसरी तरफ कौन थे? कुफ्फारे कुरैश थे, कुफ्फारे मक्का थे। अल्लाह के रसूल कहाँ थे? अल्लाह के रसूल बीच में थे। हमले का अंदेशा कैसा था? दोनों तरफ से हमले का अंदेशा था। कुफ्फार भी हमला कर सकते थे और इसी तरह से खैबर से यहूद भी हमला कर सकते थे। यहूद के साथ उनके हमनवा कबाइल भी थे, उनके हलीफ भी थे। अब जो यहूद थे वो यहूद बिखर कर टूट कर, उनका ज़ोर, उनका गलबा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो वहाँ चले थे। और उनके साथ भी जो कबाइल थे वो कबाइल बद्दू थे, देहाती थे, उनके अंदर वो हमला करने की सलाहियत नहीं थी। और दूसरी तरफ कुफ्फार कुरैश थे जिनके पास माल और दौलत की फरावानी भी एक वक्त पर थी, मगर वो तजुर्बाकार थे, जंगी लिहाज से वो माहिर थे, हर तरफ से वो हमला करने पर कादिर थे। और इसी तरह जो कुफ्फार मक्का थे वो अल्लाह के रसूल और सहाबा के रिश्तेदार थे। अल्लाह के रसूल और सहाबा की मक्के से फितरी मोहब्बत भी थी। इसी तरह अल्लाह के रसूल और सहाबा ने कुफ्फार कुरैश की मदद भी की थी जब वहाँ कहत पड़ा था। इसी तरह यमामा से जब सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब साजो सामान देना बंद किया था, अल्लाह के रसूल की सिफारिश पर वापस उसने साजो सामान देना शुरू किया। कुफ्फार कुरैश पर अल्लाह के रसूल का एहसान खाही न खाही उनके दिल पर असर कर चुका था। और इसी तरह उनके तिजारती काफिलों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, मालो दौलत का भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अब दिल ही दिल के अंदर वो डरे हुए भी थे, एहसान तले दबे हुए भी थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर किया कि अक़ल की बात और हिकमत की बात यही है कि हम कुफ्फार कुरैश से क्या कर लें? सुलह कर लें। कुफ्फार कुरैश से सुलह की जाए। जब एक से सुलह करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा तो दूसरा दुश्मन खुद ब खुद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। उसकी ताकत खुद ब खुद क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। एक से दोस्ती कर ली, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, सुलह कर लिया, ताकत डबल हो गई और वहाँ सिंगल ताकत है और उसके ज़रिए से वो ताकत क्या हो जाती है? दूसरा दुश्मन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और दूसरे दुश्मन को फिर कुचलना और दबाना नहीं पड़ता। उसके बाद यही हुआ, खैबर के जो इलाके थे वो एक एक करके फ़तह होते गए, यहाँ तक कि एक इलाके के अंदर कुछ मुज़ाहमत हुई, उसके बाद वो भी खैबर का इलाका फ़तह हो गया। हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद जो नताइज आते हैं वो नताइज बेहतरीन आते हैं। अलगरस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मशवरे से ये तय किया कि हमें सुलह करनी है और हमें सुलह करने के लिए जाना है। उसके लिए अल्लाह के रसूल ने उम्रे का इरादा किया और उम्रे के लिए अल्लाह के रसूल 600 सहाबा के साथ या इससे ज़्यादा की भी तादाद आती, अल्लाह के रसूल रवाना हो गए। और रवाना होने के बाद बिल्कुल भी ये खबर मुशरिकीन को नहीं पहुँची कि अल्लाह के रसूल रवाना हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निज़ाम था, सियासी हिकमत अमली थी कि किसी के कानों कान खबर नहीं होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल पहुँच जाते हैं, हुदैबिया के मकाम पर पहुँचने के बाद आने की इत्तिला दे देते हैं। हज़रत उस्मान को कासिद बनाकर भेजा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नज़रबंद हो जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तशवीश लाहिक होती है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कहीं कुरैश ने कुछ कर न दिया हो। बयात रिज़वान होती है, 1400 सहाबा हाथ पर बयात कर लेते हैं। उसी को कहा गया है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायऊनका तहत अश-शजरा, बयात शजरा भी जिसे कहते हैं। और उसके बाद
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से जो ख़बर पहुंची थी वो झूठी ख़बर थी, ये मालूम हो जाता है। कुरैश की तरफ से सुहैल बिन अम्र आते हैं। सुहैल बिन अम्र आकर जो शराइत रहते हैं वो शराइत तय किए जाते हैं, इस साल न आए, अगले साल आए, 3 दिन रहा जाए, उसके बाद साथ में कोई हथियार न लाए, उम्रा करके वापस जाए। अगर कोई मक्के से मुसलमान मदीने आए उसको लौटा दिया जाए, अगर कोई मदीने से मक्का में आए तो उसको रहने दिया जाए, उसको वापस न लौटाया जाए। अलगरज बहुत सारे शराइत पर यह सुलह की जाती है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन तमाम दस्तावेज़ात को मिटाया जाता है। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा यहाँ क्या हो रहे हैं, पस्त हो रहे हैं, कुरैश की हर बात मान रहे हैं। कुरैश के साथ जो डील कर रहे हैं उसके अंदर पूरी चीज़ें कुरैश की हूबहू तय कर रहे हैं, पूरी चीज़ें यहाँ मान रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत उमर आते हैं और अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, क्या वो बातिल नहीं है, ऐसे सवालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर कहते हैं। मगर जब आयत नाजिल होती है तो अल्लाह क्या कहता है, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। उस सुलह को, उस खारिजा पॉलिसी को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सियासी हिकमत अमली को किससे ताबीर किया जाता है, कुरान के अंदर फ़तह मुबीन से ताबीर किया जाता है। बज़ाहिर वो शिकस्त, बज़ाहिर वो हार, बज़ाहिर दबना लग रहा था, बज़ाहिर लग रहा था हम पीछे हट रहे हैं और कुफ़ार आगे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि उस सुलह के बाद आने जाने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, बातें होने लगती हैं, दीन समझाया जाता है, अखलाक दिखाए जाते हैं। इससे लोग इतने मुतासिर होते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद जितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं उससे पहले उतनी तादाद में इन 2 सालों के अरसे के अंदर किसी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। इन 2 सालों में जितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर दिया, और उस सुलह का ही नतीजा ये होता है कि फ़तेह मक्का तक मुसलमानों के पास इतनी बड़ी तादाद हो जाती है कि मक्के के जो मुशरिकीन हैं वो अक़लियत में पहुंच जाते हैं और मुसलमानों की तादाद बढ़ जाती है। इसीलिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुलह हुदैबिया की खारिजा पॉलिसी है वो बेहतरीन पॉलिसी है और सियासी हिकमत अमली का इस खारिजा पॉलिसी को शाहकार करार दिया जाता है। और उसके बाद मक्का फ़तह हो जाता है, और मक्का फ़तह होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और आखिरी चीज़ सियासी हिकमत अमली के अंदर ये है कि जब अल्लाह के रसूल हर तरह से हीले बहाने तमाम चीज़ें कुछ भी कारीगर न हो और जुल्म बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, तो उस वक्त हिकमत अमली सियासी ये होती है कि जब चारेकार कुछ भी ना हो, हर तरह से समझाया गया, हर तरह से बताया गया, जुल्म की फिर भी इंतहा हो गई, तो उस वक्त मुशरिकीन से लड़ा जाए, उनसे जंग की जाए और उनको उनका बदला दिया जाए। और इस पर भी अमल किया गया, और इस पर भी अमल करके जंगें हुई मुशरिकीन के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, और उसका फ़ायदा भी मुसलमानों ने देखा कि मुशरिकीन जो थे वो पस्त हो गए और मुशरिकीन के अंदर एक खलबली मच गई, उनकी सफ़े उलट पलट गई और वो फिर ऐसे बिखर गए कि उनका ख़ात्मा हो गया। ये कुछ सियासी हिकमत अमली की वजूहात थी जो आपके सामने पेश की गई। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह से जो दूसरा पहलू था वो पहलू था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली। आपको देखना है जंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इस पर गौर कीजिए, इस्लाम में जंगों की इजाज़त क्यों है, उसके असबाब क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। कुरान की आयत है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। देखिए जंगों की इजाज़त क्यों दी जा रही है। सबसे पहली जो वजह है, सबसे पहला जो सबब है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन पर क्या किया गया, जुल्म। जंग के रवा होने और जंग के जायज़ होने की सबसे पहली वजह जुल्म है। जहाँ जुल्म होता है वहीं पर जंग की इजाज़त इस्लाम के अंदर दी गई है। अलावा अज़ी किसी और जगह पर इस्लाम के अंदर जंग की इजाज़त नहीं दी गई, जुल्म पर ही इस्लाम के अंदर जंग की इजाज़त दी गई है। वइन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। उसके बाद दूसरी वजह बताई गई, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। उनको घरों से निकाला गया, उनको उनके घरों से जिलावतन किया गया, उन पर जुल्म किया गया। और इसी तरह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलावात व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा व लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु। इसी तरह से अगर जंग की इजाज़त न दी जाती तो
अल्लाह की इबादत करने के लिए जितनी जगह थी वो तमाम जगह मिस्मार कर दी जाती, वो तमाम जगह ढा दी जाती, मस्जिदों को गिराया जाता। इसी तरह से जितने भी माबद थे जहाँ अल्लाह की इबादतें की जाती थी वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जंग की इजाज़त दी, जुल्म की बुनियाद पर, जिलावतनी की बुनियाद पर। इसी तरह से अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की इबादत को कायम रखने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जंग की इजाज़त दी। और इस्लाम से पहले जंग का क्या तस्वुर था, यह आपको गौर करना है। इस्लाम से पहले जंग कोई मुनज़्ज़म तरीक़े पर नहीं लड़ी जाती, मामूली बातों पर जंग होती, दोनों कबाइलों के दरमियान जंग लड़ी जाती, 40-40 सालों तक चलती रहती। यानी जंग जो थी वो कोई मुनज़्ज़म तरीक़े पर नहीं थी, बल्कि जंग एक बदला लेने का और इसी तरह से जंग को अपनी बुलंदी और अपनी बरतरी ज़ाहिर करने का एक हरबा समझा जाता था और उसे बुनियाद बनाकर फिर उसके बाद फ़ैसले किए जाते थे। मगर इस्लाम ने जंग को भी इस्लाह तस्वुर किया है और इस इस्लाह के लिए अगर ज़रूरी हो जंग करना तभी जंग करना करार दिया है, वरना इस्लाम के अंदर जब तक जंग की ज़रूरत न हो तब तक जंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली में सबसे पहली चीज़ जो फरमाई है वो ये है कि जब जंग के लिए जाए तो जंग के लिए जाने के बाद 3 बातों में से एक बात कहें। या तो सबसे पहली बात क्या है, इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाए। दूसरी बात, जजिया लिया जाए और सुलह की जाए। तीसरी बात, अगर दोनों चीज़ें न मानी जाए तो फिर जंग की जाए। और इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर बच्चे हों तो बच्चों को कत्ल न किया जाए, फलदार दरख्त हों उसको कत्ल न किया जाए, औरतें हों उनको कत्ल न किया जाए, बूढ़े हों उनको कत्ल न किया जाए। इसी तरह जो जंग से दूर हों उनको भी कत्ल न किया जाए, उन्हीं लोगों को कत्ल किया जाए जो तुमसे जंग करने के लिए आए, उन्हीं लोगों को कत्ल किया जाए जो तुमसे जिहाद करने के लिए आए। इस्लाम की तालीम आप देखिए, अल्लाह के रसूल की जंगी हिकमत अमली देखिए, आप गौर कीजिए। इस्लाम में जंग भी की जा रही है और दुश्मनों के साथ मुठभेड़ हो रही है तो इतने पुरअमन तरीक़े पर हो रही है कि इलाक़ों को महफूज रखा जा रहा है, औरतों बच्चों को महफूज रखा जा रहा है, बूढ़ों को महफूज रखा जा रहा है, जो जंग से दूर हैं उनको महफूज रखा जा रहा है, फलदार दरख्तों को काटने से मना किया जा रहा है। इसी तरह जो दूसरों की मिल्कियतें हैं उनको छूने से और उनको हाथ लगाने से मना किया जा रहा है। या अल्लाह के रसूल की वो जंगी हिकमत अमली थी कि उसके बाद दुश्मन भी आपके आशिक हो गए और आपको अपने इलाक़ों से जाने से रोकने लगे। ये मिसालें आपको मिल सकती है जब गासिबाना तरीक़े पर इस्लामी फ़ौज ने हमला किया था, उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ख़बर पहुंची थी, उन्होंने वापस आने का जब हुक्म दिया था उस वक्त वहाँ के जो बाशिंदे थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने रो रो कर रोका था और कहा था आप यहाँ से मत जाओ, आपके आने से इंसाफ यहाँ बना है, आपके आने से यहाँ अदल कायम हुआ है। ये वो अल्लाह के रसूल की तालीम थी, ये वो अल्लाह के रसूल की हिकमत अमली थी कि उसको बुनियाद बनाकर जब जंग लड़ी गई तो मुसलमान भी फतहयाब हो गए और लोगों के अंदर खुशियां फैल गई और लोग भी और मुआशरा भी और इलाका भी खुशहाल हो गया। और इसके बाद जो आपको फिर जंगी हिकमत अमली है उसके कुछ नोट्स बताए जा रहे हैं उस सिलसिले में। यानी एक कायद जो होता है वो कायद ऐसा होना चाहिए कि कम से कम वसाइल में भी वो जीत हासिल करने की सलाहियत रखता हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हम देखते हैं अल्लाह के रसूल के साथ अल्लाह की मदद थी, अल्लाह के रसूल के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद शामिल हाल थी। और यही सबसे बड़ी हिकमत अमली और सबसे पहली हिकमत अमली है कि मुसलमान जो है वो सियासत भी करता है, वो जंग भी लड़ता है तो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के भरोसे लड़ता है। यही मुसलमान की पहली हिकमत अमली होती है। अल्लाह के पास दुआ करके, अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह से मांगते हुए, अल्लाह पर यकीन और एतमाद रखते हुए मुसलमान जिहाद करेगा, मुसलमान जंग करेगा, मुसलमान हुकूमत चलाएगा। यही सबसे पहली हिकमत अमली है। मगर अल्लाह ने हुक्म दिया है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, जितनी ताकत हो सकती है उतने
उतने असबाब भी इख्तियार करो सरहदों पर जाने के लिए, या जंग के मैदानों पर जाने के लिए, या घोड़ों पर बैठने के लिए। जो कुछ तुम हथियार इख्तियार कर सकते हो, इकट्ठे कर सकते हो, वो तमाम चीज़ें तुम इकट्ठी करो। जो प्लानिंग और मंसूबे कर सकते हो वो प्लानिंग और मंसूबे करो। मगर उससे पहले जो है, उससे पहले ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले थे, अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। और यही सबसे पहली हिकमत अमली है इस्लाम की, मुसलमानों की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें भी हमेशा अपना भरोसा, अपना तवक्कुल अल्लाह पर रखना है और उसके बाद असबाब को इख्तियार करने हैं। इस सिलसिले में एक मिसाल अगर कोई दे सकता हो असबाब इख्तियार करने की या अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल की मिसाल। जंग बदर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले अपना खेमा नस्ब कराया और हज़रत अबू बकर साथ थे। अल्लाह के रसूल आहोजारी कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, कह रहे थे अल्लाह अगर ये छोटा सा गिरोह आज हलाक हो गया तो फिर रुए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं की जाएगी। उसके बाद फिर रो रो कर फतह मांग रहे थे। जब यकीन हो गया दुआ करके कि फ़तह हमारी ही होगी, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर प्लानिंग की जाती है, सफ़बंदी की जाती है, सब सजाई जाती है, हथियार से लेस होकर मैदान में निकला जाता है। उसके बाद फिर दुश्मनों से मुकाबिला किया जाता है। ये दो चीज़ें दोनों भी एक साथ अल्लाह के रसूल ने की। अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखा, कामिल एतिमाद रखा, भरोसा रखा और इसी तरह असबाब को इख्तियार किया। इसीलिए कायद जो होता है वो सोचने के एतबार से ऐसा हो, कम से कम वसाइल के अंदर जीत की अहलियत रखने वाला। ग़ज़वा बद्र में ऐसा हुआ, ग़ज़वा खंदक में ऐसा हुआ, ग़ज़वा खैबर में ऐसा हुआ, ग़ज़वा मौता के अंदर ऐसा हुआ। जितने भी तमाम ग़ज़वात थे उन तमाम ग़ज़वात में देखेंगे वसाइल कम थे, तादाद कम थी, मगर जब आए जीत कर आए, जब आए फतहयाब होकर आए, जब आए इस्लाम का परचम लहरा कर आए। यही वो कायदाना हिकमत अमली थी जो जंग के अंदर कामयाब बनाने वाली थी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी हिकमत अमली, ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसा मंसूबा और प्लान बनाया कि दुश्मन ज़्यादा रहते हुए, ताकत में ज़्यादा, क़ुव्वत में ज़्यादा, हथियार के एतबार से ज़्यादा होकर भी सरनिगू हो गया, मात खा गया, झुक गया, भागने पर मजबूर हो गया। और आप देखेंगे जंग के अंदर जो हिकमत अमली थी, इस तरह से कि सियासी हिकमत अमली के अंदर इसका तज़किरा हुआ आपसी मुशावरत। आपसी मुशावरत के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशवरा सहाबा से लिया उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। ग़ज़वा बदर के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार का इंदिया देखना चाहा कि अंसार क्या चाहते हैं, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अंसार से मुआहिदा लिया, अंसार से उनकी राय दरियाफ़्त की कि अंसार क्या चाहते हैं। इसी तरह ग़ज़वा बद्र के मौके पर जब कुएं के तरफ पड़ाव डाला गया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय पर वो पड़ाव तब्दील कर दिया और जो सबसे करीबी कुआं था वहाँ जाकर पड़ाव डाल दिया। यानी आपसी मशवरे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय तब्दील की। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद कुरैश जहाँ उतरे वो इलाका निचला इलाका था और मुसलमान जहाँ उतरे थे वो इलाका ऊपरी इलाका था। उसके बाद बारिश होती है, बारिश होने के बाद मुसलमानों की सरजमीन मजबूत हो जाती है और कुरैश की जो सरजमीन होती है वो दलदल के अंदर वो फंस जाते हैं और वहाँ पानी भर जाता है जिससे उनको तकलीफ़ हो जाती है। ये मशवरा जो होता है इसी तरह से बद्र के कैदियों के मामले में है। इसी तरह से ओहद के ताल्लुक़ से हम देखते हैं ग़ज़वा ओहद में हमें इलाक़े में रहकर जंग करना है या इलाक़े के बाहर आकर जंग करना है, इस सिलसिले में मुआहिदा हो, या फिर ग़ज़वा खंदक के मौके पर मशवरा हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा खंदक खोदने के सिलसिले में, या फिर इसी तरह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मशवरा हो सुलह हुदैबिया के मौके पर, या फिर इसी तरह से फ़तह मक्का के मौके पर जो आपने सहाबा से मशवरे लिए, वो तमाम मशवरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से लिए हैं। इससे पता चलता है कि आपसी मुशावरत से जंग के अंदर फ़तह यकीनी बन जाती है और उसके बाद सफ़ों के अंदर वहदानियत भी आ जाती है, सब एक बन जाते हैं और सब जब मिलकर लड़ते हैं खुद एतिमादी भी आ जाती है और उससे इत्तिफाक भी हो जाता है और बेहतरीन उससे नतीजा निकलने लगता है। इसीलिए आपसी मशवरे की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली बहुत काम कर गई और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब हम देखते हैं अल्लाह के रसूल ने जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई थी, हिकमत अमली अपनाई थी, उसके अंदर आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखेंगे तो यानी मुआहिदा कर लिया था। जो मुज़ाफ़ाती क़बाइल थे, बहर आमर के पास रहने वाले थे, जज़ीरतुल अरब के किनारे पर, साहिली किनारे पर रहने वाले थे, उन तमामों से मुआहिदा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ
कुरैश की झड़पें होने लगी और तिजारती एतबार से उनके लिए नाकाबंदी हो गई और कुरैश को मालो दौलत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जंगी असलिहा का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये तिजारती रास्तों की नाकाबंदी थी जिससे कुरैश की सप्लाई लाइन जो थी वो कट गई और वो सप्लाई लाइन जो थी वो पैरालाइज हो गई और उसके ज़रिए से दुश्मन पर ऐसा फालिश का असर हुआ कि वो कभी उठ न पाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सारी मुहिम्मात के लिए लश्करों को और दस्तों को रवाना किया जिससे इस्लामी लश्करों को माल गनीमत भी हाथ आया और कुरैश का भारी नुकसान हो गया। तिजारती रास्तों की नाकाबंदी और जो कबाइल के साथ जो मुआहिदे थे वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचाने वाले थे और बेहतरीन हिकमत अमली अल्लाह के रसूल की इसको करार दी जा सकती है। अब जंग के अंदर और एक बेहतरीन अमली ये थी कि बेहतरीन हिकमत अमली अफवाज की सफ़बंदी थी, फ़ौजी सफ़बंदी। अब देखिए, जो फ़ौज मुनज़्ज़म होती है, सफ़बस्ता होती है, वो मुनज़्ज़म तरीक़े से लड़ सकती है। अल्लाह के रसूल क्या करते थे? अल्लाह के रसूल 3 दस्ते करते थे जब लश्कर करते थे। एक मुक़द्दिमतुल जैश होता था जो सबसे आगे रहता था, एक बहुत बड़ा लश्कर होता था जो दरमियान में रहता था, एक उसके पीछे लश्कर रहता था। अब 3 लश्कर रहते थे। पहला लश्कर चला जाता, हालात का जायज़ा लेता और दूसरे लश्कर को मुत्तला करता, हालात साजगार हैं, आप आगे आइए। उसके बाद दूसरा लश्कर तीसरे लश्कर को बताता। अब जो तीसरा लश्कर होता वो पीछे देखता कि दुश्मन का पीछे से हमला करने का कोई ख़तरा नहीं है, तो दूसरे लश्कर को बताता और दूसरा लश्कर पहले लश्कर को बताता। इस एतबार से ये फ़ायदा होता कि बाहमी मुरासलत भी रहती और दुश्मन के ख़तरात का अंदाज़ा भी होता कि दुश्मन कितना घात में है, दुश्मन ने कैसी तैयारी की है, ये तमाम चीज़ें पता चल जाती थी। अल्लाह के रसूल ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसी सफ़बंदी और ऐसी प्लानिंग बनाते थे। इसी तरह मैदान जंग में जब पहुंचते तो लश्कर को भी ऐसे तरतीब दिया जाता कि उसके ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि उससे फ़ायदा होता। एक मैमना यानी दायां दस्ता एक तरतीब दिया जाता, एक बायां दस्ता तरतीब दिया जाता। इसी तरह एक दरमियानी दस्ता होता जो अल्लाह के रसूल के साथ लड़ने वाला होता और इसी तरह एक महफूज रिज़र्व दस्ता होता। अगर उसकी ज़रूरत भी होती अल्लाह के रसूल मुख्तलिफ जंगों पर उसको बुलाते। ये आप बाद के खुलफाए राशिदीन के जो हालात हैं और उनकी जो जंगें हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं, अचानक मदद पहुँच जाती थी, अचानक मदीने से मदद पहुँच गई, अचानक वहाँ मदद आई, खालिद बिन वलीद को मदद पहुँच गई, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को अचानक मदद पहुँच गई। वो रिज़र्व दस्ता होता था, वो महफूज दस्ता होता था जो मौके पर फ़ौरन पहुँच जाता था और मुजाहिदीन की मदद करता था। ये ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि वो काम आ जाती। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ा उठाए जो लोग होते उनको आगे रखते, तीरंदाजों को दाएं बाएं रखते और उसके ज़रिए से मुकम्मल तरतीब और प्लानिंग के साथ जंग की जाती, जिसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की फतह होती। और सबसे बड़ी जो जंगी हिकमत अमली थी वो थी जुग़राफ़ियाई एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली बेहतरीन होती थी। जुग़राफ़ियाई एतबार से अगर आप गौर करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली ऐसी बेहतरीन थी कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप जैसे ग़ज़वे बद्र के मौके पर आता है, मुअर्रिख़ीन ने इसका तज़किरा किया है, जो आम रास्ता था वो आम रास्ता आपने छोड़ दिया, आम रास्ता छोड़ दिया। जो रास्ता ऐसा था लोगों की समझ में नहीं आता, कानों कान जिसको ख़बर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में गए, बद्र से पहले मुशरिकीन का पीछा कर रहे थे, मुशरिकीन ने तब्दील कर दिया था रास्ता। उसके बाद क्या किया जाए, तय हुआ कि बद्र की तरफ रवाना हुआ जाए और रवाना होकर उनसे जंग की जाए। ये बात मुशरिकीन को भी मालूम हो चुकी थी, इसीलिए मुशरिकीन ने भी अपनी प्लानिंग कर ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त रास्ता तब्दील किया और ऐसे रास्ते से चले जो रास्ता मुशरिकीन को जहाँ कानों कान भी खबर नहीं थी, और बद्र के मैदान में पहुँचे। उसके बाद ऐसी जगह पर आपने पड़ाव किया जो जुग़राफ़ियाई एतबार से सबसे मौजू थी, सबसे बेहतरीन थी। इससे पता चल रहा है कि जंगी हिकमत अमली के अंदर अल्लाह के रसूल ने जो जुग़राफ़ियाई एतबार से भी सोचा था वो भी कारगर साबित हुआ और मुफीद साबित हुआ। इसी तरह से बद्र के अंदर आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब की तारीकी के अंदर अपनी जगह तब्दील कर दी और आप दूसरी जगह पर आ गए। इससे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ायदा हो गया और इससे भी मुशरिकीन के हौसलों को और हिम्मत पस्त हो गई। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने आप देखिए जुग़राफ़ियाई एतबार से बद्र के अंदर जो आपका खेमा था वो बुलंद मैदान के बुलंद हिस्से पर आपने नस्ब कर दिया था, आपने गाड़ दिया था ताकि पूरे मैदान का इहाता हो सके और पूरे मैदान का जायज़ा लिया जा सके। जुग़राफ़ियाई एतबार से ये चाल भी कामयाब हो गई और मुकम्मल तौर पर पता चल चुका 313 मुसलमान मामूली मुसलमान थे, न साजो सामान था न हथियार था, मगर स्ट्रैटेजी प्लानिंग अल्लाह की मदद के साथ ऐसी थी कि दोनों चीज़ें मिल गई और कामयाबी मुसलमानों के कदम चूमने लगी। इसी तरह से
दुश्मन नशेबी इलाके में पहुंच गए, मुसलमान ऊपरी इलाके में थे, जिसकी वजह से दुश्मनों को नुकसान हो गया और दुश्मनों ने हार मान ली। इसी तरह ओहद के मौके पर भी इसी तरह हुआ, खंदक के मौके पर भी इसी तरह हुआ कि ओहद के मौके पर भी आप देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोग्राफियाई एतबार से जो इलाका दुश्मन के करीब था जहाँ से वो हमला कर सकते थे, वहाँ अपने 50 तीर कमानों का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था, मगर चूंकि उसके बाद वो अलग हो गए जिससे नुकसान हो गया। खंदक खोदने के मौके पर भी जोग्राफियाई एतबार से जहां दुश्मन आसानी से आकर हमला कर सकता था, ऐसी जगह पर अल्लाह के रसूल ने खंदक खोद दी और उसके बाद दुश्मन वहां से आ न सका। चारों तरफ से खंदक खोदने के बाद दुश्मन पार न कर सका और उसके बाद जो ज़मीनें ऐसी थी कि वहाँ से पहुँचना और पार करना उसको आसान नहीं था, वो इलाके तो छोड़ दिए गए, मगर जहाँ से वो पहुँच सकता था उन इलाकों को जोग्राफियाई एतबार से अल्लाह के रसूल ने खंदक खोद कर दुश्मन का आना वहाँ से बंद कर दिया। इसी तरह फ़तेह मक्के के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो भी बेहतरीन काम तसव्वुर किया जाता है कि लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई मक्के वालों को कि अल्लाह के रसूल मक्के में आ रहे हैं। ऐसा रास्ता अल्लाह के रसूल ने उस वक्त भी इख्तियार किया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी फ़ौज 10,000 की फ़ौज जा रही है, मक्के को फ़तह करने के लिए जा रही है, मगर फिर भी दुश्मनों को कानों कान खबर नहीं हुई। जोग्राफियाई एतबार से हिकमत अमली बहुत मुफीद और कारीगर साबित हुई। उसके बाद जो हिकमत अमली है वो नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करने की है। नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करने से दुश्मन जंग से पहले हार जाता है। अगर किसी को जंग से पहले हराना है तो आपको नफ्सियाती हरबा इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरह से खेल में होता है कि खेल जब शुरू होने वाला होता है उससे पहले एक शख्स आता है, इंटरव्यू देता है, कहता है हम तो जीतने वाले हैं, हम इससे पहले जीत चुके हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमारे पास ये बॉलर है, हमारे पास ये बैट्समैन। उसके बाद सामने वाली जो टीम होती है वो टीम खुद ब खुद क्या हो जाती है, उनके हौसले पस्त होने लगते हैं, नफ्सियाती तौर पर उनको हराया जाता है। इसीलिए जो पुराने ज़माने में जंगी एतबार से नफ्सियाती हरबे थे वो थे रजजिया अशार। रजजिया अशार पढ़े जाते थे। रजजिया अशार से जोश दिलाया जाता था और उसके ज़रिए से दुश्मनों के हौसले पस्त किए जाते थे और अपना जो गिरोह होता था उसके हौसले बुलंद किए जाते थे। रजजिया अशार की बहुत सारी मिसालें मिलेगी। अनब्नुल अखवा अल-यौम यौमुर रुज़्ज़ा, और इसी तरह से अन-नबी ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और इसी तरह से बहुत सारी बिदरबिन युज़ीलुल हाम अम मक़ीली व युज़हिलुल खलील बिल खलीली, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जिसके अंदर रजजिया अशार के ज़रिए से जोश दिलाया गया और उभारा गया और उसके बाद वो रजजिया अशार खुद ब खुद जीत का सबब बन गए और दुश्मनों के हार का सबब बन गए। और इसी तरह से ओहद की जंग में आप देखेंगे नफ्सियाती हरबा देखिए, मुसलमान पसपा हो चुके थे जीत के बाद, फिर भी मुसलमानों ने ताक़ुब को जारी रखा और कुरैश का पीछा करते रहे। इस तरह कुरैश के दिल के अंदर एक डर और खौफ बैठ गया कि हार के बाद भी पीछा कर रहे थे कि मुसलमान फिर वापस आएंगे और हम पर हमला करेंगे। ये नफ्सियाती हरबे होते हैं जो अल्लाह के रसूल ने इस हिकमत अमली को इख्तियार किया और उसके बाद ऐसा नतीजा निकला कि उसके ज़रिए से कामयाबी और फतहमंदी फैल गई। और इसी तरह जो है वो एक हिकमत अमली है तौरिया और जासूसी निज़ाम। तौरिया यानी हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हौसले को ज़िंदा रखने के लिए कभी ये नहीं बताया कहाँ जाना है ग़ज़वा तबूक को छोड़कर, चूँकि सफ़र बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। हमेशा अल्लाह के रसूल ने छुपा कर रखा किससे लड़ना है, कौन सी सिमत जाना है, कहाँ जाना है। जब करीब होते अल्लाह के रसूल बताते कि फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ दुश्मन से लड़ना है। इससे फ़ायदा ये होता मुसलमानों के अंदर हौसला मजबूत रहता, मुसलमान अपने आप को फतहमंद समझते और अल्लाह के भरोसे पर लड़ते। और इसी तरह जासूसी निज़ाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मजबूत बना लिया था। खंदक के मौके पर भी अहादीस के अंदर आता है कि सहाबा को अल्लाह के रसूल ने भेजा था, उन्होंने खंदक का मुआयना किया था, उन्होंने देखा था आंधी चल रही है, उन्होंने देखा था हांडियाँ उलट रही हैं, उन्होंने देखा था कि मुशरिकीन भाग रहे हैं। ये तमाम जासूसी निज़ाम था जो अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल ही उसको मजबूत कर दिया था। जासूसी निज़ाम के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हिकमत अमली अपनाई कि उसके ज़रिए से मुसलमानों के हौसले पस्त बुलंद होते रहे और मुशरिकीन के हौसले पस्त होते रहे। और तौरिया के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया कि उसके ज़रिए से भी मुसलमानों ने अपने आप को साबित कदम रखा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि खुफिया अल्फाज का अल्लाह के रसूल इस्तेमाल करते थे। जो सहाबा के अंदर कोड वर्डिंग होती थी उन वर्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाता था, उससे पता चलता था कि क्या होने वाला है। और इसी तरह से
बहुत सारी खुफिया लिखाई के तरीक़े भी इस्तेमाल किए जाते थे। और उसके बाद 8वीं चीज़ जो है जंगी हिकमत अमली के लिए बेहतरीन असबाब का इख्तियार करना। उस ज़माने में अगरचे असबाब नहीं थे, मगर हम देखते हैं सहाबा ने अपनी कुर्बानियाँ दी, पूरे माल और दौलत दिए। हज़रत अबू बकर ने घर का पूरा माल खर्च किया, हज़रत उमर ने आधा माल दिया, उस्मान रज़ी अल्लाह ने 1/3 माल दिया। बेहतरीन जो असबाब हो सकते थे वो बेहतरीन असबाब इख्तियार किए गए, बेहतरीन साजो सामान इख्तियार किया गया। खजूरों की बोरियां लाते, सहाबा कराम आता करते, मेरी तरफ से 2 बोरियां। इसी तरह से बहुत सारे सहाबा ने तमाम चीज़ें दी। औरतों ने, सहाबियात ने अपने जेवरात पेश किए ताकि उसके ज़रिए से जंग करने में आसानी हो। या ऐसे हिकमत अमली थी जिससे इस्लाम को ताकत मिली और इस्लाम जिससे बेहतर हो गया। और इसी तरह दिफाई हिकमत अमली को बेहतर बनाना। अल्लाह के रसूल ने जो जंगी हिकमत अमली के अंदर चीज़ें अपनाई या सियासी हिकमत अमली के अंदर जो चीज़ें अपनाई, उसकी कामयाबी का नतीजा यही था कि दिफाई हिकमत अमली बेहतर बनाई गई। जैसे भाईचारा कराया गया, मुहाजिरीन और अंसार का भाईचारा, औज़ व खज़रज को मिलाया गया। कबाइल के अंदर शीरो शकर कराया गया, जो कबाइल अलग थे उनको एक किया गया। इसी तरह तिजारती काफ़िलों की निगरानी की गई। दिफाई पोजीशन को इस तरह मजबूत किया गया कि तिजारती काफ़िलों को इलाकों से गुजरने नहीं दिया गया। और इसी तरह सहाबा की अमली तरबियत की गई, उन्हें सिखाया गया, उन्हें बताया गया। और इसी तरह अगर हमले की इत्तिला वक्त से पहले मिली तो अल्लाह के रसूल ने बाहर जाकर जंग की ललकारा, अपनी ताकत दिखाई कि हम कितने ताकतवर हैं। दिफाई पोजीशन अपनी बेहतर की, अपनी मजबूत की और लोगों को बताया हम बाहर आकर हमला करने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हें उधेड़ने की, तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हें कुचलने की हम ताकत रखते हैं, या अल्लाह के रसूल ने बता दिया। और इसी तरह आखिर में जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने अपने बेहतरीन अखलाक दिखाए, सहाबा को बेहतरीन अखलाक से आरास्ता किया। जंग में भी बेहतरीन अखलाक का नमूना पेश किया, जिसकी मिसाल और जिसकी दलील हमने आपके सामने पेश कर दी। और सहाबा के दिल से मालो दौलत का खातिमा कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं सहाबा जंग करने जाते, किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, किसी के लिए कुछ भी सहाबा जब जाते तो मुसीबत पैदा नहीं होती, सबके लिए अमन होता, सबके लिए सुकून होता। ऐसे बेहतरीन अखलाक से, ऐसे बेहतरीन आदात से अल्लाह के रसूल ने सहाबा की तरबियत की। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि दुश्मन के बारे में मुकम्मल मालूमात। अब हम गौर करेंगे इतनी चीज़ों पर तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की एक एक चीज़ पर नज़र रखी, उनकी तिजारती एतबार से नाकाबंदी की, जोग्राफियाई एतबार से उन पर नज़र रखी, नफ्सियाती एतबार से उन पर नज़र रखी। उनके अंदर जासूसी, अपने जासूस और अपने जो ऐसे माहिर सहाबा थे जो दुश्मन की खबरें ला सकते थे, उनको भेज दिया। यानी मुकम्मल मालूमात दुश्मनों की हासिल की, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद प्लान बनाया। और उस प्लान को जब नाफिज किया गया कि दुनिया हैरान रह गई और लोग हैरान रह गए और अजीम इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके तहत रूमी और ईरानी सरनीगू हो गए, मुशरिकीन मक्का झुक गए, और जिसके बाद 3 बर्र आज़म पर उसके बाद फिर और वसी होता गया और इस्लाम का डंगा पूरे आलम पर बचता गया। अब हम गौर करेंगे इन जंगों पर, तो इन जंगों के जो असरात पड़े हैं वो असरात मुस्बत आए हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में अगर हम तमाम मुहिम्मों को अल्लाह के रसूल की देखें, तमाम सरियात और गज़वात को मिलाएं, कुल 86 तक पहुंच जाती है तादाद। 86 में 26 गज़वात थे, 60 सरिये थे। अगर हम इसके अंदर फ़तेह मक्का वगैरह, सुलह हुदैबिया वगैरह या हज्जतुल वदा जोड़ दें, कुल मिलाकर 86 तक पहुँचती हैं। 26 गज़वात और 60 सरिये थे। और उसके बावजूद भी जो मक़तूलीन की तादाद इस्लामी मुअर्रिखीन ने लिखी है वो है 1018। 86 गज़वात और सरियात में जितने कत्ल हुए थे वो कितने थे? 1018। आज के आप जंग देखिए, एक दिन की जंग होती है, 1 घंटे की जंग होती है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग कत्ल हो जाते हैं। और आप देखेंगे उससे पहले भी जो पहली जंग आज़ीम हुई या दूसरी जंग आज़ीम हुई, करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, करोड़ों लोग कत्ल किए गए, मारे गए, औरतों को निशाना बनाया गया, इस्मतें लूटी गई, इज़्ज़तें पामाल की गई। लेकिन इस्लाम में एक सबूत भी आपको नहीं मिलता कि किसी की इस्मत पर, किसी की इज़्ज़त पर नाउज़ुबिल्लाह किसी ने हाथ डाला। एक सबूत भी
कोई ढूंढ नहीं सकता, कोई ला नहीं सकता। मकतूलीन की तादाद आप उंगली पर गिन कर बता सकते हैं। इतनी जंगों में इतने कम मकतूलीन हैं, आप उनके नाम गिनवा सकते हैं। लेकिन आज 1 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों लोग कत्ल किए जाते हैं। फिर भी ये कहा जाता है कि इस्लाम तो जंग से पहला। आखिर किस तरह जंग से पहला है? क्या कोई तसव्वुर कर सकता है जिस इस्लाम के अंदर जंगी एतबार से भी अमन अमान दिया गया हो, जिस इस्लाम के अंदर जब जुल्म हद से बढ़ जाए तब जंग की इजाज़त दी गई हो जुल्म के खात्मे के लिए, उस इस्लाम के अंदर जिस इस्लाम को औरतों, बच्चों और बूढ़ों और इसी तरह जो लोग लड़ने नहीं आए उन तमाम लोगों को कत्ल करने से रोका गया हो, क्या वो इस्लाम जंग की बदौलत और ज़ोर और गलबे की बदौलत पहला है, बल्कि अखलाक की बदौलत पहला है? ये पैगाम अब हमको सुनाना है, ये पैगाम अब हमको बताना है। ये मौजू बहुत ज़्यादा ज़रूरी मौजू है। वक्त की अहमियत इस मौजू को और ज़रूरी बनाती है। इस मौजू पर हम और मुताला करें, हम और पढ़ें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करके लोगों को बताएं कि इस्लाम में कुल इतनी जंगें हुई, इस्लाम के अंदर ये उसूल जंगी बयान किए गए हैं, इन उसूल पर इस्लाम के अंदर अमल किया गया है। और आज की जंगों का मुवाजना करके लोगों को बताया जाए कि इस्लाम ने दहशतगर्दी सिखाई है या आज दहशतगर्दी सिखाई जा रही है, या पहली जंग आज़ीम और दूसरी जंग आज़ीम के ज़रिए से दहशतगर्दी सिखाई जा रही है। मामला साफ़ हो जाएगा और जहन क्लियर हो जाएगा कि इस्लाम सरापा अमन है, इस्लाम सरापा मोहब्बत है, इस्लाम के माने ही अमन के हैं और इस्लाम अखलाक के ज़रिए फैला है। अखलाक के रास्ते से इस्लाम के अंदर इस्लाम आया है और जंग को इसलिए इस्लाम के अंदर जायज़ करार दिया गया ताकि जालिमों को जो हद से ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं उनका खात्मा हो जाए। इसीलिए इस्लाम में जंग हुई है, वरना इस्लाम जो फैला अखलाक से फैला, अपनी बेहतरीन तालीमात के ज़रिए से फैला और अपनी बेहतरीन शरीयत और बेहतरीन कानून के ज़रिए से फैला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमामों को इन बातों को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। इस सिलसिले में डॉक्टर हमीदुल्लाह जो हैं, जो बहुत बेहतरीन मुहक्किक हैं और जिनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। इस उन्वान पर सियासी व जंगी हिकमत अमली बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। इधर भी आपको एक किताब मिलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी स्कीम, अब्दुल बारी MA जिसके मुसन्निफ़ हैं, और ये किताब भी अच्छी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी स्कीम। अगर आपको डॉक्टर हमीदुल्लाह की किताब मिल जाए जो कि PDF में अवेलेबल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सीरत नबवी के सियासी पहलू या फिर कुछ इस तरह से ही किताब है, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से अहदे नबवी की जंगें, ये भी किताब है डॉक्टर हमीदुल्लाह की, ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। इन किताबों के अंदर डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम ने मुकम्मल तरीक़े पर बताया है कि इस्लाम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किस तरह की है। अहद नबवी के मैदान जंग, ये डॉक्टर हमीदुल्लाह की किताब है, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी, ये 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों से अब इंशाअल्लाह इन 2 किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें इस मौजू पर आपको समझ में आ जाएंगी। और जब अर्रसूलुल क़ाइद भी अरबी के अंदर एक किताब है, मोहम्मद अल-ख़त्ताब ने इसको लिखा है अर्रसूलुल क़ाइद। ये किताब बेहतरीन किताब है, अल्लाह के रसूल की क़ियादत, उनकी सिफ़ात वग़ैरह के बारे में बेहतरीन अंदाज़ में इन्होंने बताया है। ये 3 किताबें बहुत आसान हैं, आप इसको अगर अपने मुताले में रखेंगे तो इस सिलसिले में बहुत सारी मालूमात आपको मिल सकती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमामों को खूब से खूब इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और सीरत नबवी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।